चलिए नमस्कार, ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। इसका कुछ क्वेश्चन जो हम अगले पार्ट में करा चुके थे, आज कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। पार्ट 1 करा चुके हैं, आप आज पार्ट 2 होगा। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्या होती है? इसमें हो जाएगा क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों होना चाहिए। चलिए ऑप्शन डी। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें होता है 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है 45 नंबर, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? कौन किया था ये किया था न्यूटन ने। कौन किया था? न्यूटन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की विपरीत दिशा में, इधर सूर्य होगा पूरब में तो पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में होगा तो पूरब बनेगा। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? ये कितने मिनट पहले दिखाई दे देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा हवा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का एक विस्मांगी मिश्रण क्या है? यह वायुमंडल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? नीला, हरा, पीला। न हला, इसको न हला ट्रिक है याद करने के लिए। न हला, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। ऑप्शन इसमें तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ? जंगल में। कहाँ? जंगल में देखा जा सकता है। अगला है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता। अगला प्रश्न है 54 नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? उसको कैसा प्रतीत होगा आकाश? उसको आकाश प्रतीत होगा काला। वायुमंडल से देखने पर आकाश काला लगता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो ये होता है आपको डी हो जाएगा, लाल रंग का होता है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले पेज में चलते हैं। पेज 2 जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। चलिए जूम हो गया ये। चलिए अगला है 56 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय प्रकाश आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? ये कैसा आपको दिखाई देगा? ये देगा आपको लाल रक्त भाव। क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। लाल रक्त रक्ताभ कहते हैं इसको। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है 57, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? ते होता है श्वेत। कैसा? श्वेत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन का कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? उसको कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाश की
किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देती है? किस घटना के कारण ये दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस कैसे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन होता है? कॉर्निया, ये रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है क्या चीज में? एम्पियर के रूप में। कैसे? एम्पियर के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? ये क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल कैसा होता है? ये समान होता है, लगभग समान होता है। 66 नंबर प्रश्न चलते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इस दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? 1/10 सेकेंड होता है। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रिज्म उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो इसका होता है 2.42। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है? तो ये 5 सतहों से घिरा है। कितने सतह? 5 सतह से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना है? प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है कितना है? तो ये है 380 nm। 380 nm। चलिए तो यहीं पे वीडियो मेरा समाप्त हुआ। रंग बिरंगा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।